नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि सिंघवाड़ा थाना अंतर्गत एक आदमी की हत्या हो जाती है और इसकी कमान संभालते हैं दरभंगा के CTSP और उनके हाथ में जब कमान आती है SIT का गठन होता है और बहुत जल्द ही इस केस का उद्भेदन होता है। मैं पूरी कहानी आपको बता चुका हूँ। वो आदमी सीतामढ़ी में गाड़ी चलाता था, लखीसराय का रहने वाला था, उसको भाड़े पे लिया गया था और लूट की नीयत से उसकी हत्या कर दी गई थी। सारी खबर सारे परिवार वालों से हमने आपकी बात कराई थी, लेकिन अच्छी बात ये रही कि CTSP ने शाम के 4 बजे के करीब या 3 बजे के करीब खुद घटनास्थल पर जाते हैं और 6 घंटा के अंदर में मृतक का पता चल जाता है। मुझे भी खबर मिलती है, मैं भी जाता हूं, परिवार वालों से पूछता हूं, सब लोग अचंभे में थे। आज CTSP साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी जानकारी प्रेस वालों से साझा की है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। CTSP शुभम आर्या ने इस केस को कैसे उद्भेदन किया और कौन कौन लोग पकड़े गए, क्या क्या हथियार पकड़ा गया है, सब कुछ उनकी ज़बानी ही मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। धन्यवाद। ये दरभंगा जिला अंतर्गत में जो थाना सिंघवाड़ा पड़ता है, वहाँ पर दिनांक 4 सितंबर की बात है कि सुबह में लगभग एक अज्ञात व्यक्ति की जो है वो लाश बरामद हुई थी। जो गांव था वो था रामपुरा, जो कि NH से ही जुड़ा हुआ है और मतलब जो मुजफ्फरपुर के जो बॉर्डर है वहाँ से पूरा हमारा एरिया वो लगता है। जो व्यक्ति की लाश हुई थी वो उसकी पहचान उस समय पर नहीं हो पाई और उनको सर में गोली लगी हुई ये प्रतीत होता था। इसके तुरंत उपरांत हम लोगों ने उसमें FIR दर्ज की। जो FIR हुई वो चौकीदार के बयान पे हुई। उसके बाद में हम लोगों ने एक SIT टीम का गठन करते हुए जिसमें कि SDPO जो कमतौल हैं उनके नेतृत्व में एवं थाना एवं जो तकनीकी शाखा के जो कर्मचारी हैं उन सभी के नेतृत्व में हमने एक टीम का गठन किया। इसमें आगे का जो हम छानबीन हमने शुरू किया। इसमें जो व्यक्ति जो थे मृतक, इनका भी फ़ोटो जो था वो अन्य कई विभिन्न ग्रुपों पे सर्कुलेट भी किया गया, जिसमें हमें जो सफलता है वो मिली और वहाँ पर किसी व्यक्ति ने उनकी पहचान की और संपर्क इसमें थाना प्रभारी को किया, जिसमें कि उन व्यक्ति की पहचान जो पंकज अनिल कुमार सिंह जो कि लखीसराय के रहने वाले हैं, उनके बेटे के रूप में है। इनसे संपर्क स्थापित करने के बाद में हम लोगों ने जब पहचान स्थापित किया तो ये हमें पता लगा कि जो व्यक्ति जो है ये सीतामढ़ी में एक जो बस स्टैंड है वहाँ पर अपनी स्कॉर्पियो चलाते हैं और स्कॉर्पियो को भाड़े पर देते हैं। इसकी तुरंत हमने जब छानबीन शुरू की तो हमने वहाँ पर सीतामढ़ी में जाके जो CCTV फुटेज थे उनका सबका आकलन किया। तो उसमें कई जगह पर ये इनका गाड़ी को देखा गया एवं जब और तकनीकी रूप से हमने अनुसंधान भी किया तो ये चीज़ सामने आया कि इनको लगभग 3 तारीख के शाम में हायर किया गया था और इसमें कि कुछ 3 लोग जो थे इनकी गाड़ी में इनके साथ बैठ के गए थे। सीतामढ़ी से लेकर मुजफ्फरपुर तक के अनेकों CCTV कैमरे का अवलोकन किया गया। अवलोकन के पश्चात में ये चीज़ सामने आई कि मुजफ्फरपुर के बाद में ये गाड़ी जो थी वो गायब हो गई और उसके बाद में इसका कोई हमने कहीं पे भी उसका निशान नहीं दिखा। और हमने तकनीकी जब उस पर अनुसंधान किया तो उसमें एक चीज़ का क्लियरिटी हमें इससे बात से हुई कि जो आदमी लोग बैठे हुए थे वो दरभंगा के ही माधोपट्टी एरिया एवं अन्य एरिया जो दरभंगा के जैसे केवटी एवं आसपास के मब्बी जो एरिया के लोग रहने वाले थे। जब इनकी पहचान हुई तो हम लोगों ने इसमें छापामारी शुरू की। छापामारी में क्रम में एक व्यक्ति जिनका पहचान हम लोग पहले ही कर चुके थे, जिनका नाम था ओम प्रकाश पाठक, जो कि माधोपट्टी दरभंगा के रहने वाले हैं। जब इनसे पूछताछ के लिए इनको थाने पर पुलिस ने लेके आए तो इन्होंने पूरी ही घटनाक्रम में अपनी भूमिका को स्वीकार करते हुए ये बात बोला कि इस पूरी लूट की घटना का इन्होंने जो है साजिश रचा था और इन्होंने ही जो है हथियार भी मंगवाया था अपने ही अन्य कुछ साथियों के माध्यम से। और जो गोली था जो बेसिकली जो मृतक जो थे वो क्योंकि गाड़ी चला रहे थे तो उन्होंने उनको जब लूटने के लिए इन्होंने उनसे गाड़ी मांगी
तो उनके द्वारा थोड़ा विरोध भी किया। तो विरोध करने के बाद जैसे ही क्रम में इन्होंने उनको गोली सर पे मार दी थी, जिसमें कि तुरंत उनकी मौके वारदात पर मृत्यु हो गई थी। ओम प्रकाश पाठक से जब हमने और पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इनके साथ में जो संलिप्त लोग थे उसमें एक सबल कुमार जो कि जाके हथियार लेके आया था, इसके अलावा बसंत यादव जो इनके समय जो 3 लोग जो थे उस समय पूरे ही टाइम पर साथ में थे और इन्होंने साथ में ही रहकर मतलब जो ड्राइवर को लीड किया था कि किस किस दिशा में कहाँ पे लेके जाना है। इसके बाद में जब जैसे इन्होंने लूट की घटना को कारित किया, उसके बाद में इन्होंने गाड़ी को कुछ दिन तक छुपाए रखा और उसके बाद में इन्होंने सुबोध राय नामक व्यक्ति को इस चीज़ के लिए लाइन अप किया कि इस गाड़ी को हमें किसी और को बेचना है। बेचने के लिए इन्होंने बात की कि अब लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए में बेचने को तैयार है। 2.5 लाख रुपए इन्होंने बात जब की तो जो दूसरी पार्टी था वो 180 पर कुल बात हो गई गाड़ी को बेचने के लिए। और इसी दौरान इन्होंने 2 व्यक्ति मोहम्मद शमशेर एवं प्रदीप कुमार जो भी मब्बी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनको गाड़ी जो है वो दे दी। जो गाड़ी है गाड़ी भी रिकवर कर ली गई है। गाड़ी में अवशेष जो थे उसकी जो इन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया था गाड़ी का कुछ हिस्सों का, उसको भी बरामद कर लिया गया। इसके अलावा पूरा हत्या में जो इस्तेमाल किया गया जो पिस्टल थी एवं उसके साथ में जो एक जिंदा कारतूस जो था वो भी बरामद किया गया है। इसके अलावा सभी व्यक्तियों के पास से जितने भी मोबाइल थे, जो मोबाइल इन्होंने पूरा इस्तेमाल किया पूरा घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए, उसको बरामद किया गया है। जो कपड़े इन्होंने पहने हुए थे उस घटना के समय पे उसको भी हमने रिकवर किया है और उसको भी हम लोग FSL टीम के पास में भेजे हैं। पूरी घटना में अभी तक शामिल 6 लोग जो हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है एवं जो स्कॉर्पियो थी वो लूटी गई थी वो भी हमें बरामद कर चुके थे। अन्य अनुसंधान के जो बिंदु हैं वो अभी भी जारी हैं और जो टेक्निकल टीम ने इसमें काफ़ी अच्छा जो कार्य किया है उनको पुरस्कृत किया जाएगा। गिरफ्तार व्यक्ति कहाँ के हैं और क्या नाम है उनका? हमने वो पहले ही बता दिया है उसमें मब्बी थाना क्षेत्र के आसपास। सर एक सवाल है, ये इनको टारगेट करके लूटा या जो मृतक है वो शिकार बन गए इनके? देखिए इनका लूट की योजना थी, लूट की योजना इन्होंने पहले से बना ली थी। उसके लिए जितना भी इनको इस्तेमाल किया जाना था, जैसे हथियार था या फिर अन्य जो जितने लोगों को इनकी आवश्यकता थी, इन्होंने सबको ही लेके गए थे। कोई मृतक को पर्टिकुलरली इन्होंने टारगेट नहीं किया था। इनका था कि दरभंगा जिला के विभिन्न थानों में हाईवे स्पेशली हाईवेज रॉबरी में काफ़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। क्या उसको रोकने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी सर, ताकि बिफोर क्राइम पुलिसिंग की जा सके? जैसे कि आपने बोला कि जो हाईवे वाली रॉबरी है वो 1-2 इंसिडेंट्स अभी हुए हैं और उसके त्वरित रूप से अनुसंधान एवं भविष्य के लिए रोकथाम के लिए हाईवे पेट्रोल गाड़ी में जो है वो भी अभी कार्यरत है। और इसके अलावा जो सिमरी थाना है, सदर थाना है और मब्बी थाना है, इनको भी विशेषकर हम लोगों ने इस बारे में निर्देश दिया है कि हाईवे पे जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उनका जो चेकिंग है वो भी मतलब बहुत ही व्यापक पैमाने पर किया जाए ताकि कोई भी अपराधी इस तरह से गतिविधियों को न कर पाए।